तो हेलो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो हमारी महारानी थी वो इसी बातों को सोचते जा रही थी कि वो हार जाएंगे उसकी आंटी और फिर देश वगैरह चला जाएगा उन दुश्मनों के पास। तो लेकिन इन सब चीजों से बचने का ना एक तरीका है। जो महारानी की जो आंटी है उनको चोट लगा है ना, वो चोट को ठीक करना पड़ेगा और उस चोट को ठीक करने के लिए स्पेशल दवा होता है वो चाहिए। और ये जो दवा है ना, ये उसी फॉरबिडन एरिया के अंदर मिलेगा जिसके बारे में हमारा जो युवान था ना, यानी मेन कैरेक्टर, वो बात कर रहा था। और अगर ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर ने बोली है कि उसने तो सच ही बोली होगी। और फिर वो अपने नौकरों को ऑर्डर दे देती है कि सुनो मेरे नौकरों। तो उसके लोग आके बोलते हैं कि अरे मैडम जी, आप तो बड़ी जोश में लग रही, बताओ क्या बात है। तो ये मैडम जी भी थी, बोलने लग जाती हैं कि एक काम करो, इस फॉरबिडन जोन के बारे में जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें ला करके मेरे को अभी के भी दो। और ये जो किताबें है ना, इन किताबों के अंदर वाकई में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया है ना, जिससे ये जो महारानी की जो आंटी जी है वो 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी। और अगर ये जड़ी बूटी इनको चाहिए तो उसके लिए तो महारानी को उस फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना ही पड़ेगा। और वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यार वैसे तो वो एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वहां पे जाने के लिए एम्पर लेवल के बंदे चाहिए। करूँ तो करूँ क्या मैं यार, बहुत दिमाग खराब हो रहा है इन चीजों से लेके। लेकिन फिर कोई बात नहीं, अगर मैं वहां पर नहीं गई और मेरी जो आंटी है, उनका इलाज नहीं हुआ तो मैं वैसे भी हार जाऊंगी और मेरा देश और प्लस ना मैं, हम दोनों ही चले जाएंगे। तो एक बार मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। अगर मेरे को कोई जड़ी बूटी वगैरह मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ये तो किस्मत की बात है। और इसीलिए मैं रेडी हूँ। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर वो भी एक ऐसी एरिया के अंदर आ जाता है जहाँ पर 60 और 70 लेवल के कई सारे बॉट थे। हमारा मेन कैरेक्टर को देख के बोलने लगता है कि अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालो तुमको तो अभी खत्म कर दूंगा। और फिर वो अटैक कर देता है और उसके बाद में वो सारे के सारे बॉट्स को मार डालता है। देखो ये जो बॉट्स थे ना, ये हमारे मेन कैरेक्टर के लिए हैं, या कि रियलिटी में जो इस दुनिया के लोग हैं वो उसके लिए या तो कोई इंसान वगैरह होंगे या फिर कोई डीमन वगैरह होंगे बस। और उन सबको खत्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि बस हो क्या, खत्म भी हो गए इतना जल्दी, क्या नूबड़े लोग थे यार ये, इनसे लड़ने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अब मैं लॉन्ग आउट कर लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर लॉग आउट करके बाहर आ जाता है गेम से। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो महारानी के दुश्मन लोग थे ना उनकी तरफ। वो लोग आराम से बैठ के अपनी चाय पियानी पी रहे होते हैं, तब उनका खबरी आ जाता है। और ये जो खबरी है ना, ये हमारी महारानी के घर में जासूसी करता था नौकर बनकर। तो वो नौकर बताता है कि बॉस, मैंने अभी भी पता किया इस बारे में। पहले जो महारानी थी वो नहाने गई, नहाने के बाद वो आराम से आकर के बैठ गई और बैठने के बाद उसने जो फॉरबिडन एरिया है उसके बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मंगाया। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना, आई डोंट नो, उसने कहीं जाने का प्लान बनाया। तो जो महारानी के दुश्मन लोग थे वो बोलने लग जाते कि ओ ऐसी बात है, तो वो फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना चाहती है। फॉरबिडन एरिया वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है। हमने उस महारानी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया, इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि अब उसे फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना पड़ रहा है। तो बीरू बता, तेरा इस बारे में क्या विचार है। तो जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था साथ में बोलने लग जाता है, अरे मेरा क्या विचार है, जाने देना उसको, वहीं पे जाके मर जाएगी। अगर वो मर गई तो उसके एरिया के अंदर हम लोग कब्जा कर लेंगे, अगर वो जिंदा बच के आ भी गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 दिन बाद उसके आंटी के साथ में बैटल होने वाला ही है, तो हम उसको हरा के उसकी एरिया पे कब्जा कर लेंगे। यानी विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। तो ये बात सुन के पहला बंदा ही बोलने लगता है, हाँ फायदा तो है खैर हमारा, लेकिन फिर भी संभल के रहना, अगर उसका नसीब अच्छा हुआ तो उनको कोई बेहतरीन आइटम भी मिल सकता है उस फॉरबिडन एरिया से, क्या भरोसा। सीन सिर्फ होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि बाहर आता है गेम वेम खेलने के बाद। वो डिसेबल से पूछता है कि और डिसेबल कैसी हो, और उसके बाद वो डिसेबल का इन्फॉर्मेशन चेक करता है। तो उसे पता लगता है कि जो डिसेबल पूरे मोटिवेशन के मूड में कि ये मार डालूंगी, फाड़ डालूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, कल्टीवेशन कर करके नंबर 1 बनना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, मेरे को दुनिया बचानी है। और ये सब पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि वाह कितना ज्यादा उच्च विचार है इसका, ये पढ़ के तो मेरे को ही मजा आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास में आके बोलता है, और डिसेबल कैसी हो, तुमको तो बड़ा पसीना आ रहा है। तो डिसेबल पूछने लगती है कि मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे रात भर कमरे के अंदर, बड़ी हालत खराब लग रही है तुम्हारी देखने में, शेक शेक कर रहे थे क्या। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अबे तेरे को शर्म नहीं आती तो अपने सीनियर के सामने ऐसी गंदी गंदी बातें करती है, मैं गेम खेल रहा था वहां पर गेम। तो डिसेबल बोलने लग जाती है, क्या गेम खेल रहे थे, अभी गेम खेलने पे इतना ज्यादा कौन थक जाता है, झूठ मत बोलो सीनियर यार। तो हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ अभी मैं तो थक तो गया, गेम खेलने पे इतना कौन थकता है। तो बोलने लगता है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का बंदा हूँ ना, तो इसीलिए शायद मैं थक गया, तो मेरे को ना चाहते हुए भी फॉर्मूले से बिल्डिंग लेवल पे जाना पड़ेगा क्या। खैर मेरे को जाना तो चाहिए, भाई ये लड़की मेरी हेल्प करेगा ही ना। ए लड़की। तो वो जो लड़की थी बोलने लग जाती है, क्या हो गया तुमको, मुझे इस तरह से स्माइल के साथ में क्यों देखे जा रही हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ के अपने पास में लाता और बोलता है कि प्लीज मेरे को बचा लो यार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे पता है तुमको छोटी मोटी लड़की नहीं हो, तुम एक स्पेशल लड़की हो, और मुझे पता है तुम्हारे पास कमाल कमाल की कल्टीवेशन टेक्निक होगा, तो प्लीज एक मेरे को दोगी क्या। तो डिसेबल पूछने लग जाती है, लेकिन तुमको क्यों चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को लेवल अप करने के लिए चाहिए, 10 20 50 100 या 200 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिसेबल बोलने लग जाती है, वो तो पागल वागल हो गया क्या, कैसा सीनियर है यार, 100 200 मेरे पास नहीं है, और तेरे को इतना ज्यादा क्यों चाहिए यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देख बात ऐसी है कि मैं सारे की सारी कल्टीवेशन टेक्निक को कंबाइन करना चाहता हूँ, मैं सारी सारी टेक्निक को कंबाइन करके एक नया टेक्निक बनाऊंगा और उसी से अपना लेवल अप करूंगा, अपने सेक्ट को बचाऊंगा, देश को बचाऊंगा, अपनी दुनिया को बचाऊंगा। यस हम दुनिया बचाएंगे, बहुत अच्छा, हम सभी मिलकर दुनिया को बचाएंगे, यस।
डिसेबल सोच रही होती है कि बस यही चीज की उम्मीद नहीं थी मेरे को, कसम से बहुत पागल सीनियर मिला है मेरे को यार। ये मेरे को जब से मिला है ना तब से इतनी ज्यादा गहरी गहरी, इतनी ज्यादा अजीब अजीब सी बातें करता है ये, लेकिन मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ एक बात है, ये दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसको दे तो सकती ही हूँ। है तो सुनो सीनियर, इसके अंदर सारी की सारी टेक्निक रिकॉर्ड है, ठीक है, और हाँ मेरे को कल वापस कर देना ये टेक्निक को नोट करने के बाद। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे बिल्कुल ठीक है मैडम जी, वैसे एक बात बताओ, डो कल्टीवेशन करोगी क्या मेरे साथ? तो डिसेबल बोलते साले ठरकी सीनियर निकल यहाँ से भग। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाती हो। और उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे के अंदर आ जाता है और ट्रू टेक्निक को चेक करता है ये कौन कौन सा है। तो पहला था दिशा डेमन शॉर्ट टेक्निक, 4 एडवांस टेक्निक, 3 असेंस टेक्निक। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वाह यार ये तो काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक्स हैं सारी की सारी, लेकिन 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 ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है। हमने बहुत सारी महानुभाव को देखा है जिसके अंदर ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन ये वाली जो महानुभाव है इसके अंदर जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है ये थोड़ा सा अलग है। तो इनका फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल इस तरह से था, अगर तुम लो लेवल का मटेरियल यूज करोगे तो तुम्हारा लो लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल होगा, अगर हाई लेवल का मटेरियल यूज करोगे तो हाई लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल होगा। और इसकी वजह से तुम्हारे जो गोल्डन कोर और नॉनसेंस सोल लेवल पर जाने के चांसेस होंगे वो भी हाई हो जाएंगे हाई लेवल के मटेरियल से। तो हमारा मेन कैरेक्टर सारी की सारी बातें समझ चुका था, उसने टेक्निक को मास्टर कर लिया था और वो बोलता है कि ओ यस अब बस मेरे को मटेरियल चाहिए जिससे मैं हाई लेवल पे जा सकूं यार। लेकिन हाई लेवल का मटेरियल कौन सा चाहिए और ये मिलेगा कहाँ से? मुझे कोई तो बता दो यार, मेरे को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर, जहाँ पे जो हमारी महारानी थी वो फोरबिडन एरिया के बाहर आ चुकी थी और वो बोलती भी है कि ये रहा फोरबिडन एरिया। तो जैसा कि हमको पता था यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो महारानी की नौकरानी आके बताती है कि हाँ सीढ़ी, आपको कहा था ना कि सीढ़ी लेके हम लोग अंदर जा सकते हैं, तो हम जो सीढ़ी थी वो लेकर के आ गई है। तो महारानी ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से कुछ बंदों को लेकर के आओ, उनकी पीठ पे सीढ़ी बांधो और उन्हें अंदर भेजो। तो हाँ जो महारानी के क्रिमिनल्स थे ना जो कि जेल में बंद थे उनको लेकर के आया जाता है। देखो ये तो रियलिटी है, अगर जो एक्सपेरिमेंट है वो तो या तो जानवर पे होते हैं या फिर क्रिमिनल्स पे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि अंदर जाओ। तो ये क्रिमिनल्स बोलने लग जाते हैं कि प्लीज हमको माफ कर दो, दया करो हमारे ऊपर, ये पर्यटन एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं कभी भी कोई क्राइम नहीं करूंगा, लेकिन हमको माफ कर दो यार। और जो जासूस लोग थे ना वो इस चीज के ऊपर नजर रखे जा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये देख ये मैडम जी फॉरबिडन एरिया के अंदर जाएंगी, आज एक घंटा जा पाएंगी, ये पागल है ये एक नंबर के सब के सब। लेकिन क्या जो क्रिमिनल्स लोग थे ना वो फॉरबिडन एरिया के अंदर चले जाते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती उनके ऊपर। और ये देख के जो जासूस थे ना वो चौंक जाते हैं कि व्हाट, ये लोग अंदर घुस भी गए यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा न्यूज है, हमें अपने मालिक लोगों को बता देना चाहिए इस बारे में। लेकिन तभी पीछे से जो महारानी के सोल्जर्स थे ना वो आ जाते हैं और उन जासूसों की जान निकाल लेते हैं। और सोल्जर्स बोलती भी है कि महारानी देखो यहाँ पे जासूस थे, हमने मार डालो उन लोगों को। तो महारानी बोलती है कि बहुत ही बढ़िया, अब चलो एक काम करो तुम लोग भी सीढ़ियों को लगाओ और अंदर चलो सिर्फ। तो फिर महारानी भी सीढ़ी लगाती है और जो उसके सोल्जर्स वगैरह थे वो भी सीढ़ियों को लगाते हैं और अंदर जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो जो सोल्जर्स लोग थे वो बोल रहे होते हैं कि अरे महारानी जी देखो ये फॉरबिडन एरिया है, अंदर न जाने क्या क्या डेंजर होगा, तो आप ना जाओ ना, हम लोग जा तो रहे हैं। तो जो महारानी थी वो बोलने लग जाती है कि नहीं ये मेरा फैसला है, तो मैं भी तुम्हारे साथ में जाके रहूंगी। तो और उसके बाद में मैडम जी और प्लस में जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ये लोग अंदर आते हैं, अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े काफी ज्यादा कमाल कमाल के डीमन वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये लोग ना इतने भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों को जड़ी बूटी भी दिख जाता है, तो बोलने लगते हैं हाँ बोरा जड़ी बूटी जल्दी जल्दी उठाओ, ले लो यहाँ से जल्दी फटाफट ले लो। और ये देख के मैडम जी थी ना वो भी कुछ हो जाती है, सोच रही होती है कि वाकई में यार जैसा इसके बारे में सुना था बिल्कुल वाकई में वैसा ही है, इसके अंदर काफी ज्यादा कमाल कमाल की जड़ी बूटियां हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद, इन लोगों ने बहुत सारा जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर लिया था। तो सोल्जर्स आके बताते हैं कि मैडम जी देखो हमने सारी की सारी जड़ी बूटी कलेक्ट कर ली, सारी की सारी टॉप क्वालिटी का है। और भाई महारानी को ये सब देख कर उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था इन सब चीजों पे, वो सोच रही होती है कि वाह यार इतना ज्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और हमको सारी की सारी जड़ी बूटियां मिल भी गई इतनी आसानी से। तो सोल्जर्स बड़े एक्साइटेड होकर बोल रहे होते हैं कि बताओ महारानी बताओ क्या कहती हो, और भी ज्यादा ढूंढे क्या, वैसे तो इतने में काम चल जाएगा आसानी से, लेकिन वो क्या है ना कि लालच भी कभी कभी अच्छी चीज होती है। तो हमारी जो महारानी होती है बोलने लग जाती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करने वाले, देखो लालच अच्छी चीज नहीं होती और मैं भी नहीं चाहती कि किसी की भी जान यहाँ पे चली जाए, चलो यहाँ पे इतने में काम हो जाएगा, वो हमें वापस चलना चाहिए। तो सोल्जर्स बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद में ये लोग और भी ज्यादा डीप एरिया के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि डीप एरिया में खतरा जरूर होगा, इतना तो कन्फर्म है। तो सोल्जर्स को इस बारे में पता था कि जो हमारी मैडम जी है उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं मालूम था, इनको इस बारे में किसी और ने बताया होगा, जिसने भी बताया है उसने बहुत ही बड़ा एहसान किया इस चीज पर, भला वो उस आदमी का। ये सीधा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की ही तारीफ कर रही हैं।
सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि क्लास के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पर नए नए बच्चे लोग पढ़ते हैं। और वैसे तुमको याद है हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो टॉप लेवल का डिसाइबल है। तो जो बाकी के बच्चे लोग थे ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के चौंक जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हाँ ये कौन है, इसने तो पर्पल कलर का कपड़ा पहना है, और पर्पल कलर का कपड़ा तो इनर डिसेबल पहनते हैं। अगर ये कोई इनर डिसेबल है तो ये हम जैसे छोटे बच्चों की क्लास में क्या कर रहा है। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, सेक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के डिसेबल्स होते हैं। नंबर 1 सर्विस डिसेबल, यानी सीधी बात वो नौकर होते हैं और कुछ नहीं। और फिर आता है आउटर डिसेबल, और फिर आता है इनर डिसेबल, और फिर आता है ट्रू डिसेबल, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। तो जो ट्रू डिसेबल होते हैं वो बड़े लोग होते हैं, वो हम जैसे छोटे लोगों पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन ये आके हमारी क्लास के अंदर बैठा है, ऐसा क्यों? भाई अभी है कौन? तो एक बंदा बताता है कि अरे इनका नाम ये युवान है, जो कि क्यू साई पीक के इनर डिसेबल है। तो लड़कियां देख के बोल रही होती है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे शादी करती है। तो बाकी के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि वैसे तुमको पता है जो बाकी की जो इनर डिसेबल है वो सारे सारे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर जा चुके हैं, लेकिन ये नहीं गया है। लेकिन लड़कियां बोलती है फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, शादी कर लो हमसे। तो बाकी के जो लड़के होते हैं वो सोच रहे होते हैं यार ये लड़कियां भी ना बस खाली हैंडसम चेहरा देखती हैं। तो लड़कियां ही बोल रही होती है और नहीं तो क्या यार, जब इतना ज्यादा हैंडसम कोई है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा ना। तुम कौन सा बदसूरत लड़कियों को भाव दे देते हो, तुम भी तो सुंदर लड़कियों को ही भाव देते हो ना। और उतने में क्लास के अंदर आ जाता है टीचर। जब वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो पहचान नहीं पाता, लेकिन जब उसका कपड़ा देखता है तो वो समझ जाता है कि अरे ये तो कोई हाई लेवल का डिसाइबल है। लेकिन ये मेरे जैसे छोटे से आदमी की क्लास में क्यों आके बैठा है? क्यों बैठा है? क्योंकि मैं एक कमाल का टीचर हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़े बड़े लोग भी मेरे से ज्ञान लेने के लिए आते हैं। तो आज मैं इन सभी बच्चों को इतना बड़ा ज्ञान दूंगा, इतना बड़ा ज्ञान दूंगा कि मियाँ खलीफा भी देख के शर्मा जाए, वो भी बोले कि ओ माय गॉड ये कितना बड़ा है। और फिर वो टीचर अपना ज्ञान देना शुरू करता है। तो हेलो 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 स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राव चैन सेन। तो आज मैं तुम सभी लोगों को देने वाला हूँ बहुत ही बड़ा वाला ज्ञान फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बारे में। तो कल्टीवेशन की स्टार्टिंग होती है क्यूआई रिफाइनिंग लेवल से, जब तुम अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को स्प्रेड करवाते हो और धीरे धीरे करके कल्टीवेशन करते हो। वो तो पहला स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप होता है, सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर फाउंडेशन बनाना। देखो फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट होने के जो चांसेस है वो उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी कमाल की बात, जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है ना उसके अपने अलग अलग ही ग्रेड होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड होकर बोलता है यस 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 यही चीज तो है जो मेरे को जाननी थी। और फिर जो टीचर होता है वो बताना शुरू करता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के टोटल 4 ग्रेड होते हैं। सबसे पहला होता है मोर्टल ग्रेड, यानी कि लो लेवल का। फिर आता है स्पिरिचुअल ग्रेड, और फिर आता है अर्थ ग्रेड, और सबसे ऊपर आता है इमॉर्टल ग्रेड। तो जो लो लेवल का ग्रेड होता है उसके लिए तुमको लो लेवल का मटेरियल चाहिए, और मीडियम के लिए मीडियम का, यानी जितना ज्यादा तुम हाई लेवल पर जाते जाओगे उतने तुमको हाई लेवल का मटेरियल चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल तुम मुझे देख सकते हो, मैंने लो ग्रेड का मटेरियल यूज किया था क्योंकि मैं था एक गरीब आदमी, मेरे पास केवल वही चीज थी लो ग्रेड के मटेरियल। तो मेरा लेवल अप तो हो गया, मैं ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे तो आ गया, लेकिन मैं अभी तक गोल्डन कोर लेवल पे नहीं जा पाया। और वहीं अगर मैंने मीडियम ग्रेड का मटेरियल यूज किया होता ना तो मैं अब तक गोल्डन कोर रिलम पे चला गया होता। और अगर हाई ग्रेड का मटेरियल होता तो मैं नॉनसेंस सोल रिलम पे भी जा सकता था। और सबसे जो ऊपर आता है इमॉर्टल ग्रेड का मटेरियल, ये तो सबसे ज्यादा हाई लेवल का ही होता है, इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को। और ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऑडियंस भी लाइक कि बस जिस यस सर, और बताओ उसके बारे में, और बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर की हाँ यही चीज तो थी जो मेरे को जानना था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि टीचर इमेजिन करो कि अगर मुझे इमॉर्टल ग्रेड का फाउंडेशन लेवल का बंदा बनना है तो मुझे किस लेवल का मटेरियल चाहिए और किस तरह का चाहिए। तो इस बारे में बुड्ढे को खुद नहीं पता था, तो वो बोलने लग जाता है कि तुमको 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 चाहिए, हाँ 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 मैं तुमको इस बारे में बता सकता हूँ क्योंकि आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द मास्टर, मैं हेवनली दाव तक हिला के रख सकता हूँ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी ओ यस ओ यस ओ यस टीचर तुम्हारी बातों तो बड़ी कमाल की लग रही है, चलो चलो जल्दी से डिटेल के अंदर बताओ। लेकिन इधर बुड्ढे को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपना इधर कुछ भी पहले ही जा रहा था, मतलब कुछ भी बकवास कर रहा था ये। अब तो बुड्ढा बोलना शुरू करता है कि सुनो मेरी बात, हेवनली दाव जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमाल का दाव होता है, हेवनली दाव यानी हेवन का पावर। तो बुड्ढा बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हेवन का पावर है यानी ऊपर वाली की इच्छा शक्ति है, तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली अपना लेवल अप कर लोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बोला, मतलब अगर मुझे इमॉर्टल लेवल का ग्रेड का ये चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग तो मुझे हेवनली डाउ का मटेरियल चाहिए होगा। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है क्या? तो वो टीचर बोलने लगता है कि यस 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 बच्चे तुमने बिल्कुल सही बोला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ ये समझ गया मैं, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, अब मुझे हेवनली फाउंडेशन बढ़ाना पड़ेगा अपना।
तो बाकी बच्चे भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख के सोच रहे होते हैं कि क्या समझ गया ये, क्या समझ गया, लेकिन हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर दो चीज गलत ही समझता है। उसे ऐसा लगता है कि जो हेवनली डाउ है ना, उसको यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर एज अ मटेरियल, तो जाके हाई ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पे होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर झुकते हुए बोलता है कि थैंक यू टीचर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ गया। तो बुड्ढा भी बोलता है क्या अभी जा रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है उसके बाद बुड्ढे को याद आता है कि अरे हाँ मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, हेवनली डाउ नहीं चाहिए रियलिटी में, मतलब ऐसा हेवनली डाउ कोई मटेरियल की तरह नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड एक चीज होता है, उसको ना हेवनली वेन बोला जाता है। ये जो हेवनली वेन है ना, ये दुनिया में थोड़ा सा रेयर होता है, अगर तुमको उसका 1% भी मिल गया तो काम चल जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे की कोई बात नहीं सुनता, वो तब तक निकल चुका था। उसको लगा था कि हेवनली डाउ ही है मैन, तो वो आ जाता है आसमान के नीचे और ऊपर देख के बोलने लगता है कि ओए आसमान कहाँ है वो हेवनली डाउ का बच्चा, कहाँ छिपा हुआ है, सामने आ मेरे। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक सेकंड, हेवनली डाउ नाम का तो कोई मटेरियल होता ही नहीं है, तो मैं उसको अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट कैसे करूँ यार। यार ये तो अलग ही प्रॉब्लम आ गई अब। ओह माय गॉड फक्ड अप, मैं फिर से डाउट के अंदर आ गया। एक सेकंड, मैं बेशक इस दुनिया के अंदर नहीं कर सकता ये चीज, लेकिन गेम के अंदर तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि मैं गेम के अंदर जितना पावर बढ़ाता हूँ उससे थोड़ा सा कम रियलिटी के अंदर भी बढ़ जाता है मेरा। तो अगर मैंने हेवनली डाउ द्वारा गेम के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग कर लिया तो रियलिटी के अंदर भी हो जाएगा। तो चलो मैं चला गेम खेलने के लिए। तो जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि ओए साले सीनियर तू फिर से गेम खेलने के लिए जा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं फिर से गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ, और हाँ मेरे को डिस्टर्ब मत करना गलती से भी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना टोकन उठाता है और गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है, और फिर बोलता है कि यस 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 आ गया मैं गेम के अंदर। तो लेट्स सी देखते हैं हमको आगे क्या करना है। ये आगे कोई मॉन्स्टर टाइप का दिख रहा है मेरे को, चलो देखते हैं चल के वहाँ पे आखिरकार है क्या चीज ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही पास में आता है चेक करने के लिए, तो वहाँ पर पड़ा हुआ था लड़कियों का चड्डी और ब्रा। और ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ही बोल रहा होता कि ये भगवान क्या देख लिया मैंने, कैसे कैसे अश्लील डीमन है यार ये लोग, ये साले लड़कियों का चड्डी ब्रा चोरी करते रहते हैं। ना 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 ना, मुझे ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं कहीं और जाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे एरिया के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसको बहुत सारे और भी लोग दिखाई देते हैं, और इनको देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ओह ये तो काफी ज्यादा कम लोग हैं, तो चलो यार इन सभी को अभी के अभी मार देता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक करके एक एक करके सभी को मार देता है, और फिर वो बोलता भी है कि साले नूब कहेंगे बॉट के बच्चे, मार डाले मैंने सभी को, कोई नहीं बचा अभी यहाँ पर। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है उसकी मैप पर, जो चड्डी ब्रा थे ना जो मेन कैरेक्टर ने पहले देखे थे, वो अभी तक इसका पीछा कर रहे होते हैं। अबे ये क्या बात हो गई यार, ये लोग मेरा पीछा काहे को किए जा रहे हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो देखता है कि अरे भाई साहब मैडम जी, अरे मैडम जी ने भी तो गेम के अंदर लॉगिन किया था, वो ना मैसेज कर रही है, चलो देखते हैं उसने क्या मैसेज किया है। और फिर सिंसिप होता है मैं महारानी की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो सोच रही होती है कि चलो मैंने जितना भी जड़ी बूटी लेकर के आई थी वो सारा सारा मैंने अपनी आंटी को दे दिया, वो आंटी भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर वो आराम से जीत जाएंगी। मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वाई द वे उनका मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज किया उन्होंने? तो महारानी पूछती है क्या तुम अभी फॉरवर्ड एरिया के अंदर हो और तुम मुसीबत में पड़ गई हो? अच्छा तो तुम बाल बाल बच भी गए, थैंक गॉड। वैसे एक बात बताओ यार, तुम जहाँ पर हो वहां पर सब सही तो चल रहा है ना? ध्यान रखना अपना, कोई गड़बड़ मत कर लेना अपने साथ में। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अभी भी मेरे पीछे चड्डी ब्रा वाले मॉन्स्टर पड़ गए थे, उनसे बच गया हूँ, बड़े मुश्किल से बचाऊं पर। तो जो हमारी महारानी थी वो ये पढ़ के एकदम हैरान हो जाती, क्या चड्डी ब्रा वाले मॉन्स्टर? अबे शायद से मजाक कर रहा होगा ये, इस तरह के कौन से मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो मैडम जी अपने एक नौकर को बुलाती हैं और बोलती हैं कि सुनो मेरी बात, मेरे को परविडेंट एरिया के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को जानना है, तो और बाकी की जो भी किताबें बची कुची हैं वो सारी की सारी मेरे को लाके अभी के अभी दो। तो जो नौकर था वो नौकर मना कर देता है, बोल रहा होता है कि देखो महारानी मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमारा ड्यूक है उस ड्यूक के अंदर बाकी की सारी किताबें आती हैं और उसने वो किताबें देने से आपको मना कर दिया है। और अब वो किताबें क्यों नहीं देगा, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है जिसके बारे में हम कल एक्सप्लेन करेंगे। और बताना एपिसोड कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।